बीते दिनी कांग्रेसी कौंसलर गुरचरणजीत ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहला भी अजिहियां स्थितियां झल्लियां ने। इस मौके उन्होंने संसद मैंबर किरण खेर ते भी यह इल्जाम लगाया कि किरण खेर वालों लगातार गुरचरणजीत ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੂੰ कहा जा रहा सी कि पार्टी विच आ जाओ तां ही उन्हां दे काम होणगे। उन्होंने कहा है कि बीते समय विच किसी भी संसद मैंबर के मूहों अजिहियां गल्लां उन्होंने नहीं सुनिया। इस मौके उन्होंने भी कहा है कि जो व्यक्ति कल कह रहा सी कि भाजपा नूं ओह मजबूत कर रहा है तां चोणां तो पहलां ओह किसान अंदोलन दौरान भाजपा खिलाफ नारेबाजी भी कर रहा सी। कुछ पढ़ बने और आप क्या कर रहे हैं नर्सरियों में? भ्रष्टाचार। एक अखबार ने लिखा है कि उनको वादा कर दिया गया आपको अगला मेयर बना देंगे, या ये कह दिया गया कि कांग्रेस में रहते हुए आपको कोई काम नहीं होने, भाजपा में आओगे तो काम हो जाएंगे, तो कुछ इधर उधर से कुछ बन दिया करेगा। ये कर रहे हो आप, इन नर्सरियों को दूषित कर रहे हो। डाकू क्या होते हैं? 4 डाकू इकट्ठे होकर बंदूकें लेके आते हैं, दूसरे का घर लूट के ले जाते हैं। आपने क्या किया? आप राजनीतिक डाकेदारी कर रहे हैं। ये हमारा धन है जो कांग्रेस के वर्करों को आप वहाँ लूट के लेके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो। उसको मैं डाकू ना कहूँ तो और क्या कहूँ आपको? कल पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आते रहे इस जवानी के बारे में। मुझे मालूम था कोई कमेंट्स चाहते होंगे, मैंने जानबूझ के नहीं कहा। मैं देखना चाहता था और मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि मैंने आपके फ़ोन नहीं उठाए। मैं देखना चाहता था आप क्या लिख रहे हैं। सब ने लिख दिया कांग्रेस के लिए झटका। कांग्रेस से ज़्यादा ये लोकतंत्र के लिए झटका है। पत्रकार बंधुओं, जहाँ ये लिखें आपका अधिकार है। मैं आपके प्रोफेशन में कभी आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ आने वाले समाज कैसा हो, आने वाले काउंसलर कैसे हों, उसके बारे में भी हमें कुछ आर्टिकल लिखने चाहिए। आपको नहीं पार्टी पसंद, आपको बहुत लगता है कि हम पॉपुलर हैं, अपने दम पे जीत के आए हैं, तो छोड़ दीजिए पार्टी, दे दीजिए इस्तीफा, दोबारा लड़ लीजिए। फिर लगेगा मुझे पता कि हाँ कांग्रेस बुरी थी, दूसरी पार्टी अच्छी है। आप एक पार्टी की टिकट लेते हो, किसी को टिकट दी जाती है, किसी की टिकट काट के दी जाती है। हमेशा किसी का फ्यूचर खराब करके किसी और का फ्यूचर बनाया जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। चंडीगढ़ जैसे नगर निगम को बहुत इच्छाओं आशाओं के साथ इसने कांग्रेस ने और आपकी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है। एक इच्छा पैदा की थी कि एक चुनी हुई संस्था जो है जो चंडीगढ़ की सेवा करेगी। क्या कर दिया आपने उसका? आज मांग उठने लग गई शहर में कि स्वाय टैक्स लगाने के, स्वाय भ्रष्टाचार करने के, वहाँ और कुछ होता ही नहीं। भंग करने की मांग करने लगे लोग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं। आप हमारी पार्टी की तरफ ध्यान देने की बजाय जरा अपनी पार्टी के तो हाल देख लें। आपके कुछ दिन पहले ही आपके पार्षद ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि चंडीगढ़ में अधिकारी हमारी नहीं सुनते। आपके अपने पार्षद ने हाउस में खड़े होकर कह दिया गया कि जानबूझ के हमारी पार्टी हमें जीरो कर रही है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है आपका। ध्यान पता किस तरफ आपका है? मैं कांग्रेस जितनी ज़्यादा तोड़ूंगा, मेरी मेंबर पार्लियामेंट की टिकट पक्की हो जाएगी। ये रेस लगी हुई है आपकी पार्टी की। इनर पॉलिटिक्स में जाके शहर की राजनीति को गंदला कर रहे हैं आप। बहुत मौके मिलेंगे ज़िंदगी में, ये चीज़ें इतिहास में लिखी जाती हैं। कल पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आते रहे इस जवानी के बारे में। मुझे मालूम था कोई कमेंट्स चाहते होंगे, मैंने जानबूझ के नहीं कहा। मैं देखना चाहता था और मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि मैंने आपके फ़ोन नहीं उठाए। मैं देखना चाहता था आप क्या लिख रहे हैं। सब ने लिख दिया कांग्रेस के लिए झटका। कांग्रेस से ज़्यादा ये लोकतंत्र के लिए झटका है। पत्रकार बंधुओं, जहाँ ये लिखें आपका अधिकार है। मैं आपके प्रोफेशन में कभी आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ आने वाले समाज कैसा हो, आने वाले काउंसलर कैसे हों, उसके बारे में भी हमें कुछ आर्टिकल लिखने चाहिए। आपको नहीं पार्टी पसंद, आपको बहुत लगता है कि हम पॉपुलर हैं, अपने दम पे जीत के आए हैं, तो छोड़ दीजिए पार्टी, दे दीजिए इस्तीफा, दोबारा लड़ लीजिए। फिर लगेगा मुझे पता कि हाँ कांग्रेस बुरी थी, दूसरी पार्टी अच्छी है। आप एक पार्टी की टिकट लेते हो, किसी को टिकट दी जाती है, किसी की टिकट काट के दी जाती है। हमेशा किसी का फ्यूचर खराब करके किसी और का फ्यूचर बनाया जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। इस मौके चावला वालों गुरचरणजीत ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि जेकर पार्टी ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।